दोस्तों, मैं हूँ जॉन और मैं आज आपको केरला बॉयलर फर्स्ट क्लास एग्ज़ाम के बारे में बताने वाला हूँ। तो केरला बोर्ड का बॉयलर फर्स्ट क्लास का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकल गया है, जिसका स्टार्ट है 1/9/2022 से स्टार्ट होने वाला है। ये जो एग्ज़ाम है वो 6, 7, 8 दिसंबर में होने वाली है। उसके जो टेंटेटिव डेट दिया है, ऑनलाइन सबमिशन अप्लीकेशन फॉर्म है 1/9/2022। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म है 22/9/2022 से 1 से 22 तारीख तक आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और सभी साइन मार के सभी डॉक्यूमेंट उसमें जोड़ के आपको 10/10/2022 तक आपको सबमिट करना है। एग्ज़ाम होगा 6, 7, 8 दिसंबर 2022 को। आपका रिजल्ट लगेगा 8/12/2022 को। तो इसमें ओरल एग्ज़ाम रहेगा, रिटन एग्ज़ाम रहेगा और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम रहेगा। ये जो डेट है वो टेंटेटिव डेट है, आगे पीछे हो सकता है। तो इसके हिसाब से आप 1/9/2022 से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद सभी डॉक्यूमेंट पे आपको सेल्फ अटैच करना है और फ़ोटो प्रॉपरली साइज में होना चाहिए और 2 फ़ोटो उसके साथ जोड़ के आपको जो डॉक्यूमेंट है वो आपको सबमिट करना है। तो जो सबमिट करना है वो रजिस्टर्ड पोस्ट से करना है। उसके लिए एड्रेस दिया है द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज एंड बॉयलर, सुरक्षा भवन नियर एजे हॉल, कुमारापुरम मेडिकल कॉलेज पीओ, त्रिवनंतपुरम 695011 केरला। तो एग्ज़ाम के लिए जो फ़ीस दिया है, ऑनलाइन फ़ीस, वो 555 दिया है फॉर फर्स्ट क्लास के लिए। तो आपको ये ऑनलाइन फ़ीस जमा करना है। तो जो ऑनलाइन फ़ीस जमा करना है वो आपको www.fabkerala.government.in पे जाके आपको वो ऑनलाइन फॉर्म भरना है और जो भी डिटेल्ड है नोटिफिकेशन का वो www.fabkerala.government.in पे आपको सब क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो आप पहले नोटिफिकेशन देखिए, उसका डिटेल में देखिए किस तरह से फॉर्म भरना है। तो ये जो फर्स्ट क्लास के लिए क्वालिफ़िकेशन रहेगा और उसका जो आपके पास सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए और आपका सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट होने के बाद आपको 2 साल का सेकंड क्लास के पोस्ट पे काम किया हुआ एक्सपीरियंस चाहिए। तो वो जो एक्सपीरियंस है 2 साल, वो 1/9/2022 को कंप्लीट होना चाहिए। तो 1/9/2022 के बाद अगर आपका 2 साल हो रहा है तो आपका वो काउंट नहीं किया जाएगा। ये जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ फॉर्म में ही आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। तो जो सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट है वो पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए और उसका साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है डेट ऑफ बर्थ के, वो डॉक्यूमेंट भी पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए, उसका साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, बॉयलर का सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, वो भी पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए, उसका भी साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो सिग्नेचर है वो जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज भी 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और फ़ोटो का साइज भी जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, उसका साइज़ 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और स्कैन लेफ्ट हैंड थंब रूल्स जो है वो भी उसका फ़ोटो लेना है, वो उसका साइज़ भी जेपीईजी फॉर्मेट में होना है और उसका साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सभी जो डॉक्यूमेंट है, जो एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट है, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, सभी इसको आपको जेरोक्स मार के उस पर सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजना है। तो जो फोटोग्राफ है उसका साइज है 3.5 सेंटीमीटर विड्थ में और 4.5 सेंटीमीटर हाइट में रहेगा। तो ये जो फोटोग्राफ है वो कलर में होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड है वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और वो ऑनलाइन जब आप उसको फॉर्मेट उसमें ऑनलाइन में फिट करेंगे तो जेपीईजी फॉर्मेट में ही चाहिए और उसका साइज जो है वो 100 KB से कम होना चाहिए। तो ये जो फ़ोटो है वो क्लियरली होना चाहिए और जो साइन है वो साइन भी जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, उसका साइज जो है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और साइन ब्लैक या ब्लू पेन से किया हुआ चाहिए। जो भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है वो आपको 1/9/2022 से 22/9/2022 तक भरना है। उसके बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके रजिस्टर पोस्ट से 10/10/2022 को
सबमिट करना है और एग्ज़ाम डेट है 6-7-8 दिसंबर 2022। तो ये पूरा डिटेल में आपको उसके बारे में दिया है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट जोड़ना है, किस तरह से जाएंगे, ये फॉर्मेट किस तरह से रहेगा एग्ज़ाम का, और ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया है। इस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बनाए, नेम ऑफ एम्प्लॉय, डेजिग्नेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नेम एंड एड्रेस, ये बॉयलर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, मेक दिया है किसका है, किस टाइप का बॉयलर है, FBC है, CFBC है, कैपेसिटी कितनी है उसकी, वर्किंग प्रेशर कितना है, हीटिंग सरफेस कितना है, और आप कौन सा फ्यूल यूज करते। तो ये इस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सभी डॉक्यूमेंट आप उसमें अपलोड करने के बाद, उसका प्रिंट आउट निकालने के बाद, सभी क्वालिफिकेशन एज के डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आप उसको रजिस्टर पोस्ट से करना है।